ठीक है, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 क्या है? फोर ब्रेन। नंबर 2 क्या है? मिड ब्रेन। नंबर 3 क्या है? हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन आगे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है? फोर ब्रेन। पीछे वाला पार्ट जो अंदर गया है ये आपका हो गया मिड ब्रेन, और ये पीछे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? हाइंड ब्रेन। हमारा ब्रेन जो होता है 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। आगे वाला पार्ट फोर ब्रेन कहलाएगा, बीच वाला पार्ट मिड ब्रेन कहलाएगा, और ये जो पीछे वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये आपका क्या कहलाएगा? हाइंड ब्रेन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिए, जो मेरा फोर ब्रेन होता है ना, इसको समझिए पहले। इस ब्रेन को समझिए। ब्रेन जो होता है वो स्कल के नीचे क्या होता है? प्रेजेंस रहता है। हमने बताया था किसके नीचे? स्कल के नीचे। ठीक है, स्कल क्या है? स्कल एक टाइप की बोन है। कौन सी बोन है? क्रेनियन बोन है। स्कल क्या है? स्कल एक टाइप की बोन है। कौन सी बोन है? क्रेनियन बोन है। यही क्रेनियन, ये जो क्रेनियन बोन होती है 8 बोन से मिलकर बनी होती है। कितने बोन से? 8 बोन से मिलकर बनी होती है। कितनी बोन से मिलकर बनी होती है? 8 बोन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, 8 बोन का नाम अभी हम आगे दे देंगे या फिर हम वीडियो में लगा देंगे। ठीक है, जो हमारी क्रेनियन बोन होती है वो 8 बोन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? हमारा जो ब्रेन होता है वो क्रेनियन स्कल के नीचे प्रेजेंट रहता है। कहाँ पे? स्कल के नीचे। स्कल क्या है? स्कल एक टाइप का बोन है। कौन सा बोन है? क्रेनियन बोन है। ये जो क्रेनियन बोन होता है ये 8 बोन से मिलकर बनता है। ठीक है, कितने बोन से मिलकर बनता है? 8 बोन से मिलकर बनता है। लेकिन अगर बोन डायरेक्टली हमारे ब्रेन से अटैच रहेगा, देखिए बोन क्या है? बोन एक सॉलिड पदार्थ है। बोन क्या है? एक सॉलिड पदार्थ है। ठीक है, अगर वो हमारे ब्रेन से अटैच रहेगा तो जाहिर सी बात है कि ब्रेन से सटेगा। जब ब्रेन से सटेगा तो ब्रेन में इन्फेक्शन होगा। ठीक है, ब्रेन में क्या होगा? इन्फेक्शन होगा। तो ये जो क्रेनियन बोन के नीचे भी एक लेयर पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस लेयर, मेनिंजस लेयर। क्या बोलते हैं? मेनिंजस की लेयर। पहले तो हमारा ब्रेन रहेगा। ठीक है, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा क्या है? ब्रेन है। ठीक है, फिर ब्रेन के नीचे, ब्रेन के ऊपर क्या होगा? मेनिंजस की लेयर हो जाएगी। कौन सी लेयर? मेनिंजस की लेयर हो जाएगी। फिर किसके ऊपर क्या आएगा? आपका स्कल आएगा, मतलब कि क्रेनियन बोन आएगी। बात समझ में आई? मेनिंजस की लेयर पाई जाती है। ब्रेन से डायरेक्टली क्या अटैच रहता है? मेनिंजस की लेयर अटैच रहती है। ये मेनिंजस की लेयर 3 लेयर से मिलकर बनती है। कितने लेयर से मिलकर बनती है? 3 लेयर से मिलकर बनती है। मतलब 3 मैटर इसमें पाए जाते हैं। 3 मैटर से मिलकर क्या बनती है? हमारी मेनिंजस की लेयर बनती है। कौन कौन सी मैटर है आपका? एक हो जाएगा ड्यूरा मैटर, ठीक है, आर्कोनाइड मैटर, और आपका हो जाएगा पाया मैटर। मेनिंजस की लेयर 3 लेयरों से मिलकर बनती है। सबसे नीचे क्या? ये हमारी मेनिंजस की लेयर है। ठीक है, ये क्या है? मेनिंजस की लेयर। सबसे नीचे क्या पाया जाएगा? पाया मैटर पाया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आर्कोनाइड मैटर पाया जाएगा। फिर इसके बाद आपका क्या पाया जाएगा? ड्यूरा मैटर पाया जाएगा। ठीक है, ये तीनों मैटर मिलकर क्या बनाती है? एक मेनिंजस की लेयर बनाती है। बात समझ में आई? एक तीनों लेयर मिलकर क्या बनाती है? एक मेनिंजस की लेयर बनाती है। मेनिंजस की लेयर डायरेक्टली किससे अटैच रहती है? ब्रेन से अटैच रहती है। फिर इसके बाद स्कल आता है आपका। क्यों? स्कल हमारा सॉलिड पदार्थ होता है। अगर वो ब्रेन से डायरेक्टली अटैच होगा तो वो ब्रेन में कोई ना कोई इन्फेक्शन कॉज करेगा। इसलिए इन्फेक्शन हमारे ब्रेन में ना हो उसके प्रोटेक्शन के लिए भगवान एक लेयर बना दिए हैं जिसको क्या करते हैं? मेनिंजस की लेयर करते हैं। ये मेनिंजस की जो लेयर होती है 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। ड्यूरा मैटर, एर्कोनाइड मैटर, पाया मैटर। सबसे पहले ड्यूरा मैटर आएगा, एर्कोनाइड मैटर आएगा, फिर सबसे नीचे पाया मैटर आएगा। जब तीनों लेयर आपस में मिलती है तो क्या बनाती है? मेनिंजस की लेयर बनाती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? हमारा ब्रेन 2 चीजों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड लेता है। मतलब 2 चीज हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है। कौन से देती है? एक आपका हो जाएगा मेनिंजस की लेयर, मेनिंजस लेयर, दूसरा स्कल। स्कल को हम लोग स्कल को हम लोग क्रेनियन बोन के नाम से जानते हैं। ये स्कल क्या है? स्कल एक टाइप की बोन है। कौन सी बोन है? क्रेनियन बोन है। बात समझ में? कौन सी बोन है? क्रेनियन बोन है। स्कल हमारी क्या है? क्रेनियन बोन है। ये क्रेनियन बोन हमारा अटैच रहता है किससे? मेनिंजस की लेयर
ब्रेन से। ठीक है, दोनों मिलकर ब्रेन को प्रोटेक्शन करवाते हैं। हमारा जो स्कल हो गया वो भी प्रोटेक्शन करवाता है और हमारे जो मेनिंजेस की लेयर है वो भी प्रोटेक्शन करवाती है। जो स्कल होता है वो हमारा कौन सा बोन होता है? स्कल एक टाइप का बोन है। कौन सा बोन है? क्रेनियन बोन है। ये जो क्रेनियन बोन होता है 8 बोन से मिलकर बनता है। कितने बोन से मिलकर बनता है? 8 बोन से। अगर दिमाग में चोट लग गया, देखिए भाई, सारी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन करता है। आप सबको पता है, सब जानते हैं ब्रेन एज ए मेन कंपोनेंट है हमारे ऑर्गन का। ठीक है, अगर एक कंप्यूटर की दुकान देख लीजिए, ठीक है, अगर एक कंप्यूटर की दुकान पर आप चले जाइए, ठीक है, उसका जो मास्टर माइंड क्या रहता है? सीपीयू रहता है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आप उसको छटका देंगे तो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। तो मेरा जो ब्रेन होता है एज ए सीपीयू की तरह काम करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह काम करता है। कंप्यूटर का मेन मास्टर माइंड क्या होता है? सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक उसी प्रकार से हमारे बॉडी का जो मेन ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? वो हमारा ब्रेन होता है। एज ए किसकी तरह वर्क करता है? सीपीयू की तरह वर्क करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कंप्यूटर का एक पार्ट है, अगर उसमें से सीपीयू को हटा जाए तो कंप्यूटर आपका वर्क नहीं करेगा। इसी तरह से अगर हमारे बॉडी से ब्रेन को हटा दिया जाए तो हमारी बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी, करेगी पागलों की तरह करेगी। साइको देखे हैं लोग कैसे साइको हो जाते हैं? उसका दिमाग ही नहीं काम करता है, कुछ भी करेंगे अपने मन का, कुछ भी है ये नहीं काम करेगा। ये जो सेरिब्रम होता है ना वही नहीं काम करेगा। अभी बता रहे हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये समझ में आ गया ना? जो ब्रेन होती है, ब्रेन को दो चीज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कौन सा? एक आपका स्कल हो जाएगा और एक आपका मेनिंजेस की लेयर हो जाएगी। ठीक है, स्कल जो होते हैं, स्कल एक टाइप की बोन होती है। कौन सी बोन होती है? हमारी क्रेनियन बोन होती है। जो क्रेनियन बोन होती है वो 8 बोन से मिलकर बनी होती है। बात कंप्लीट हो गई? बात क्लियर हुई कि नहीं? एक क्रेनियन बोन हमारे डायरेक्टली अटैच रहती है मेनिंजेस की लेयर से, ना कि हमारे ब्रेन से, याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारी मेनिंजेस की लेयर होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। ड्यूरा मैटर, एर्गोनाइट मैटर, पाया मैटर। 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। ड्यूरा मैटर, एर्गोनाइट मैटर, पाया मैटर। ठीक है, अगर दिमाग में चोट लग जाए, ठीक है, तो सबसे पहले चोट कहाँ पे लगेगा? हमारे स्कल को लगेगा, मतलब जो हमारी क्रेनियन बोन है उस पे लगेगा। अगर चोट गहरी लगे, बहुत तेज से लगे, तो हमारा स्कल डैमेज हो जाएगा। जैसे ही स्कल डैमेज होगा तो जाहिर सी बात है उसका असर कहाँ पे पड़ेगा? हमारे मेनिंजेस की लेयर पे पड़ेगी। मेनिंजेस की लेयर अगर डैमेज हुई तो मेनिंजाइटिस नाम की एक बीमारी होती है, आपको वो हो जाएगी। मेनिंजाइटिस नाम की एक बीमारी होती है, आप सुने हैं? कहाँ पे होती है? ब्रेन में होती है। कब होती है? जब मेरा मेनिंजेस की लेयर डैमेज होता है तब होती है। ब्रेन की जब मेनिंजेस की लेयर, ये वाली लेयर जब डैमेज होती है तब जाके दिमाग में एक बीमारी कॉज होती है, जिसको क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुई? कब होता है? जब ये हमारे बोन को भी डैमेज कर देती है, इसके बाद स्कल को हमारे तब जाके डैमेज करती है, किसको? ब्रेन को करती है। इसीलिए बाइक चलाते समय पुलिस आपको बार-बार मना करता है कि हेलमेट लगाइए, मतलब पुलिस आपको बार-बार बोलता है कि हेलमेट लगाइए। क्यों? पूरे बॉडी में चोट लग जाए तो बॉडी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बार अगर ब्रेन को चोट पहुंच जाए तो कभी नहीं ठीक होगा। ठीक है, कभी भी नहीं ठीक हो सकता है। अगर एक बार ब्रेन में चोट लग गई तो वो साइको में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स का भी सेल डिवीजन नहीं होता है। अगर न्यूरॉन्स भी डैमेज हो गए तो वहां पे न्यूरॉन्स भी हमारा क्या करेंगे? सेल डिवीजन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत हल्का सेल डिवीजन करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए हमेशा पुलिस आपको मना करता है कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाए रहते हैं तो पुलिस आपको हमेशा टोकता है कि हेलमेट लगा के चलिए। उसके लिए चालान भी काट देता है, चालान भी काटता है। क्यों? क्योंकि आपको प्रोटेक्शन के लिए काटता है भाई। अगर आपका ब्रेन ही डैमेज हो जाएगा तो आपकी बॉडी रहकर क्या करेगी? ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। हमारा जो ब्रेन होता है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन आगे वाले पार्ट को, मिड ब्रेन बीच वाले पार्ट को, और जो हमारा हाइंड ब्रेन होता है वो पीछे वाले पार्ट को कहते हैं। जो फोर ब्रेन होता है वो 3 टाइप के होते हैं। सेरिब्रम होते हैं, थैलेमस होते हैं, हाइपोथैलेमस होते हैं।
जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। मेमोरी एकदम गायब ही हो गई है जब से एंड्रॉइड फोन चला है। तो वही वही उसी मेमोरी की तरह वर्क करता है क्या, सेरिब्रम। मेमोरी में कोई भी चीज अगर आप डाउनलोड कर देते हैं तो जब मन करता है तब निकाल लेते हैं, तो वैसे ही हमारा सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम सारी एक्टिविटी को अपने अंदर कंट्रोल करके मतलब स्टोर कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। आ जाए जितनी एक्टिविटी आएगी सबको आओ इकट्ठा हो जाओ, ठीक है। बात समझ में आई। सब मेल का 66% भाग क्या होता है, सेरिब्रम होता है। मीन्स बोले तो ब्रेन का जो मेन पावरफुल पार्ट होता है, मेन पावरफुल ऑर्गन होता है, वो कौन होता है, सेरिब्रम होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस आता है। थैलेमस जो होता है वो बाहर के इन्वायरमेंटल को बताता है। जैसे कि मौसम चेंज हो गया, बरसात आ गई, बरसात आ गई, ठीक है। मौसम जब चेंज होता है, बरसात आती है, ठंडी आती है, गर्मी आती है, तो बाहर के इन्वायरमेंट को वो कहाँ पे पहुंचाता है, ब्रेन पे पहुंचाता है। बाहर के इन्वायरमेंट को देखता है, बाहर के इन्वायरमेंट को महसूस करवाता है, किसको, ब्रेन को करवाता है, ठीक है। मतलब जो हमारा थैलेमस होता है वह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हमारे ब्रेन को बताता है, लेकिन जो हाइपोथैलेमस होता है वह इंटरनल इन्वायरमेंट को हमारे ब्रेन पे पहुंचाता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, जितने भी पेन होते हैं, ठीक है, फीलिंग होती है, ठीक है, पेन हो गया, फीलिंग हो गया, लव हो गया, इमोशन हो गया, ठीक है, पेन, फीलिंग, लव, इमोशन सब कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस करता है, यही करवाता भी है। जो आपके अंदर फीलिंग होती है, पेन होता है, ठीक है, लव होता है, इमोशन होता है, सब कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस ही करवाता है। इसीलिए बोलते हैं हाइपोथैलेमस जो होता है सबसे ज्यादा किसकी वजह से एक्टिव होता है, खान पान की वजह से एक्टिव होता है, ठीक है। अगर आप जैसे मसाला वगैरह ज्यादा खा रहे हैं, प्याज लहसुन का प्रयोग करते हैं, तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है ये इमोशन भी क्रिएट करता है, लव भी क्रिएट करता है, फीलिंग भी क्रिएट करता है, पेन भी क्रिएट करता है। मतलब अंदर की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो कौन क्रिएट करता है, वो हमारा हाइपोथैलेमस क्रिएट करता है और उसको कंट्रोल भी करने का काम करता है, ठीक है। बात समझ में आई। ये हाइपोथैलेमस लड़कों में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लड़के बहुत जल्दी प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ते हैं, लड़कियों में कम होता है, इसलिए लड़कियां थोड़ा सा नम रहती हैं, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चों को हमेशा बताया जाता है कि आप लहसुन प्याज का उपयोग ना करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप लहसुन प्याज का उपयोग करेंगे तो आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा। जब हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, सीधा कहाँ पे मन लगेगा, लव में लगेगा, फीलिंग में लगेगा, इमोशन में लगेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसीलिए आपको मना किया जाता है। जितने भी साधु संत वगैरह होते हैं सब लोग लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करते, बहुत कम करते हैं। बात समझ में आ गई। जो मेरा फोर ब्रेन होता है वो 3 टाइप का होता है, सेरिब्रल होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रल एज ए मेमोरी की तरह वर्क करता है, जितनी भी एक्टिविटी होती है सबको अपने अंदर स्टोर करके रखता है। थैलेमस जो होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को बताता है, बाहर के इन्वायरमेंट को बताता है, चाहे जो भी है, चोट वगैरह लगती है तुरंत थैलेमस बताता है इसको, ठीक है। ये क्या करता है, उसको इकट्ठा कर देता है अपनी तरफ, अपनी में इकट्ठा कर देता है। फिर इसके बाद हाइपोथैलेमस आता है, पेन, इमोशन, लव और फीलिंग को क्या करता है, जागरूक करने का काम करता है, ठीक है, उसको कंट्रोल भी करता है। बात समझ में आई। फिर इसके बाद आपका दूसरा आता है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, मिड ब्रेन जो बीच में रहता है, ठीक है। ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है कार्पोला पेंडिका, दूसरा क्या होता है, सेरिब्रल पेंडिका, ठीक है। कौन सा होता है, कार्पोला पेंडिका और सेरिब्रल पेंडिका। ये आपका है सेरिब्रम, लास्ट में म आएगा, इसमें लास्ट में ल आएगा, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, ल आएगा, ठीक है। सेरिब्रल वो क्या है, सेरिब्रम, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही।
जाएंगे कि हाँ ये सम वही है। ठीक है, कान, जैसे कि आप कोई एक बार गाना सुन लिए आपको याद हो जाएगा, अगर आप उस गाने को सुनते हैं तो दोबारा आप भी रिपीट कर देंगे। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जो कार्पोला पेंडिका होता है, आई से जो इंफॉर्मेशन होती है उसको अपने अंदर इकट्ठा करता है, और कान से जो इंफॉर्मेशन सुनता है उसको अपने अंदर इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके सेंड कर देता है किसको, सेरिब्रम को। सब सेरिब्रम को अपनी अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। ठीक है, सब हाइपोथैलेमस भी देता है और हमारा जो थैलेमस होता है वो भी देता है, सेरिब्रम कार्पोला पेंडिका भी देती है। ठीक है, कार्पोला पेंडिका भी देती है, इसीलिए जो सेरिब्रम होता है वो सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और जो हमारा सेरिब्रल पेंडिकल होता है, कार्पोला पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल न आ रहा है, ये क्या करता है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में क्या करता है, जोड़ के रखने का काम करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में क्या करता है, जोड़ के रखने का काम करता है कौन, सेरिब्रल पेंडिका। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर इसके बाद आपका आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन भी दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है सेरिबेलम, कौन सा होता है, सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिब्रल। सेरिब्रम जो ब्रेन का पार्ट है, जो फोर ब्रेन का पार्ट है, सेरिब्रम, सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, सेरिब्रल हाइंड मिड ब्रेन का पार्ट है। फिर इसके बाद आएगा सेरिबेलम। डिफरेंस समझिएगा, सेरिबेलम क्या होता है, बॉडी के बैलेंस को बना के रखता है, जैसे अभी हम चल रहे हैं तो ये हमारे बॉडी के बैलेंस को बना दिया है और ये स्टोर हो गया है कहाँ पे, सेरिब्रम के पास। छोटे बच्चों में सेरिबेलम जो होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, पूरी तरह से नहीं होता है, इसलिए छोटे बच्चे नहीं चल पाते हैं, जब चलते हैं तो इधर उधर ढंगाते हैं। ठीक है, गिर जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनका जो ये सेरिबेलम होता है वो पूरी तरह से डेवलप ही नहीं होता है। फिर इसके बाद जैसे धीरे धीरे जब जैसे बड़े होते हैं तो ये स्टोर हो जाता है। अभी हम ही लोग को बोल दिया जाए कि पतली वाली रस्सी पे चलिए, हम लोग चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे ना, तो क्या हुआ, हमारा सेरिबेलम अब कंफ्यूज हो जाएगा, कहाँ पे चलवा रहे हैं, जहाँ पे हम कभी ना चले हैं हमको वहाँ पे क्यों लेकर जा रहे हैं। ठीक है, ये कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन वही प्रैक्टिस अगर आप बार बार करते हैं, रस्सी पे चलने की प्रैक्टिस अगर आप बार बार करते हैं तो ये स्टोर कर लेता है और आदत भी हो जाती है। ठीक है, जो सेरिबेलम होता है वो हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है, बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है, किसकी वजह से, एक्सपेरिमेंट की वजह से। आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ज्यादा ये क्या होगा, एक्टिव होगा, उतना ज्यादा हैवी होगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे कि अगर आप रस्सी पे नहीं चल पा रहे हैं एक बार में तो कंफ्यूज हो जाएगा सेरिबेलम, अरे यार जो काम मेरे से नहीं करवाया वो काम काहे करवा रहे हैं, तो आप रस्सी पे इधर से उधर गिरेंगे। किसी भी चीज पे आप एक बार में अगर बैलेंस बना दीजिए तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर आप कोई काम बार बार करते हैं फिर बाद में बैलेंस बनाते हैं तो एक ऐसा समय आएगा कि आप रस्सी पे चल देंगे, जैसे सर्कस वाले लोग रस्सी पे चल देते हैं, तो उन लोग का सेरिबेलम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, कैसे, एक्सपेरिमेंट करते करते। तो ये बॉडी के बैलेंस को बना के रखता है, बच्चों में बहुत कम डेवलप होता है, इसलिए बच्चे क्या करते हैं, पहले तो इधर से उधर ढंगाएंगे, गिरेंगे, फिर जाके चलेंगे। जब चलने लगेंगे तो समझ जाइएगा उन लोग का सेरिबेलम क्या हो गया, मजबूत हो गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है मेडुला ओब्लोंगाटा। कौन सा आता है, मेडुला ओब्लोंगाटा। मेडुला ओब्लोंगाटा जो होता है वो मेटाबॉलिज्म वाली प्रोसेस को फॉलो करता है, मेटाबॉलिज्म वाली प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, मेरे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं भाई, जो मेरे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं वही क्या होता है, वो मेटाबॉलिज्म होता है। कार्बोहाइड्रेट बनता है, किससे बनता है,
मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है कैटायन, एक आपका होता है एनायन। ठीक है, कैटायन मतलब कटना, जैसे भोजन बड़े पार्टिकल्स होते हैं, भोजन जब हम लोग खाते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कटता है, उसका न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर से निकल जाता है। ये क्या होगा, एक कैटाबॉलिज्म हो गया। एनाबॉलिज्म क्या होता है, जुड़ना। ठीक है, जुड़ना, जो हमारे भोजन में जितनी भी एटीपी रहेगी, जो हम खाए रहेंगे, शुगर से हो गया, ठीक है, शुगर अगर आप मीठा चीज खाएं तो उससे हो गया, आलू से हो गया, चावल से हो गया, रोटी से हो गया, जो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसमें एटीपी रहती है। जब मैक्सिमम एटीपी आपस में मिलती है तो क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट बनाती है। तो एटीपी आपस में जुड़ती है तब जाके कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो क्या हो गया, वो एनाबॉलिज्म हो गया। जब केमिकल रिएक्शन में कोई भी कंपोनेंट्स आपस में जुड़ते हैं तो एनाबॉलिज्म कहलाता है, और जब केमिकल रिएक्शन में कोई भी केमिकल्स आपस में कटते हैं, आपस में जब कटते हैं मतलब आपस में टूटते हैं, तो क्या वो कहलाता है, वो कैटाबॉलिज्म कहलाता है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जब आपस में मिलते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म कहलाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? प्रोटीन बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, एनाबॉलिज्म कहलाती है। 21 अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो प्रोटीन्स बनती है, लेकिन अगर वही प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाली बात आए, प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होती है, प्रोटीन का पाचन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, खत्म कहाँ पे होता है, हमारे इंटेस्टाइन में खत्म होता है। उसका प्रोटीन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन जो होते हैं थोड़ा सॉलिड पदार्थ होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं, वो एक बार में एब्जॉर्ब नहीं होते, ये एक बार में डाइजेस्ट नहीं होते, उसका एब्जॉर्प्शन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, वो छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट होता है, तब जाके स्टमक में जाता है, वहां पे एब्जॉर्ब होता है जब स्मॉल पार्टिकल्स प्रोटीन्स का बचता है तब। तो जो प्रोटीन्स होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को हम लोग कैटाबॉलिज्म बोल सकते हैं, लेकिन प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम लोग एनाबॉलिज्म बोल सकते हैं। जब प्रोटीन बनता है तो 21 अमीनो एसिड के चेन से बनता है। जब 21 अमीनो एसिड चेन आपस में मिलती है तो प्रोटीन बनाती है, लेकिन जब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली बात है तो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, कैटाबॉलिज्म कहलाती है। कैटाबॉलिज्म में अगर प्रोटीन हमारा डाइजेस्ट हो रहा है, मतलब कि प्रोटीन का जब वो होता है, पाचन होता है, प्रोटीन का जब पाचन होता है तो प्रोटीन हमारा टूटता है, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है। तो टूटने वाली प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहते हैं, जुड़ने वाली प्रोसेस को एनाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, किसमें होता है, केमिकल रिएक्शन में होता है। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म मिलकर क्या बनाती है, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म जो होता है कौन कंट्रोल करने का काम करता है, हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा करवाता है, और इसको कंट्रोल भी मेडुला ऑब्लोंगाटा ही करता है। ठीक है, बात समझ में आई? समरी देख लेते हैं एक बार। ब्रेन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, फोर ब्रेन होते हैं, मिड ब्रेन होते हैं, हाइंड ब्रेन होते हैं। फोर ब्रेन आगे वाला होता है, मिड ब्रेन पीछे वाला होता है, हाइंड ब्रेन पीछे वाला होता है। बीच वाला होता है कौन सा, मिड ब्रेन, सॉरी, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ब्रेन 3 टाइप के होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, जो फोर ब्रेन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। सेरिब्रम एज ए मेमोरी की तरह वर्क करता है। हमारे ब्रेन का आधा भाग ही कौन सा होता है, आधा ज्यादा भाग ही कौन सा होता है, सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम पूरी एक्टिविटी को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करने का काम करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो बाहर के इन्वायरमेंट को बताता है, बरसात हो रही है, ठंडी पड़ रही है, ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है, धूप लग रही है, जितने भी बाहर के इन्वायरमेंट है, चोट लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब बाहर के इन्वायरमेंट कौन बताता है, हाइपोथैलेमस। किसको पता करता है और किसको देता है, हमारे सेरिब्रम को देता है। ठीक है, बात समझ में आई? हाइपोथैलेमस हमारे अंदर के इन्वायरमेंट को बताता है, हमारे बॉडी के अंदर जो हो रहा है उसके इन्वायरमेंट को बताता है। हमारे बॉडी के अंदर जैसे कि फीलिंग्स होती है, ठीक है, और क्या होता है, तो प्यास लगती है, ठीक है, इमोशन होता है, दूसरे से लव होता है, ये सब जो होता है ये कौन करवाता है, ये हमारा हाइपोथैलेमस करवाता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये करवाने का भी काम करता है, कंट्रोल भी करता है, और ये कहाँ पे स्टोर हो जाता है, ये अपना मैसेज किसको देता है, सेरिब्रम को देता है। ठीक है, बात समझ में आई? फिर इसके बाद आपका आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कार्पोला होता है, कार्पोला पेंडिकल होता है, और आपका सेरिब्रल पेंडिकल होता है। कार्पोला पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल। कार्पोला पेंडिकल जो सुनता है,
सुनने और देखने की इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, किसका? सुनने और देखने का। हमारा आँख सुनता, हमारा कान सुनता है, आँख देखता है, और सुनने देखने से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सब कौन कनेक्ट करता है? कार्पोडा पेंडिका कनेक्ट करता है और कहाँ पे देता है? सेरिब्रम को देता है। सेरिब्रम अपने अंदर स्टोर कर देता है। ठीक है, कंट्रोल कौन करता है? यही करता है। भाई सुनने का मन करे तो सुनो, नहीं सुनने का मन है तो निकल लो, देखने का मन करे तो देखो, नहीं देखने का मन है तो हट जाओ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर इसके बाद आपका दूसरा कौन सा है? सेरिब्रम पेंडिका। सेरिब्रम पेंडिका, सेरिब्रम पेंडिका हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को आपस में जोड़ के रखने का काम करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन दो टाइप का होते हैं, सेरिबेलम होता है और आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है। सेरिबेलम बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करने का काम करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है और करवाता है। ठीक है, बात समझ में आई? आज के लिए इतना ही। इसका जो इसको हम क्या पढ़ाए? समरी पढ़ाए हैं। ठीक है, इसको डिटेल हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।